हाल में एसडी स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ, बड़ा जन मिलन समारोह, वहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला के फोटो गाए थे, किरण चौधरी के गाए थे, कुमारी शैलजा के फोटो भी गाए थे। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि बीजेपी, जब आपको पता है इन चीज़ों को लेकर हावी रहती है हमेशा, तो क्यों इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाती हैं कि गुटबाजी नजर आए? यूनिवर्सिटी देने की बात आई एक सिरसा लेने के लिए, उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने बनाई है, इस कॉलेज को बनाया कांग्रेस ने, पासीवाड़ा रोड वाला फ्लाईओवर कांग्रेस की देन है, जितने भी कार्य हैं तमाम कार्य, ये हाईवे वाला भी था, ये ठेकेदार की लापरवाही से पेंडिंग रहे। बड़े बड़े ऐलान किए कि हमने करोड़ों रुपए जुलाना पर लगाया है, फड़े बनाई हैं, किसानों को पिछले साल की बात करें उससे ज़्यादा कम अब की बार मतलब इतनी फसलें खराब नहीं हुई जो पहले पानी के कारण होती थी। उनको आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या जुलाना में जितने करोड़ों रुपए का दावा जुलाना के जो विधायक कर रहे हैं, क्या वो हुआ है? वो बार बार कहते हैं कि जुलाना पाँच साल बाद 10 साल बाद जुलाना हल्के को किस नज़र से देखते हैं कि जुलाना ऐसा होना चाहिए? सपना क्या है जुलाना को? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। आप हमारा खास कार्यक्रम राजनीति का अखाड़ा देख रहे हैं और इस शो में हम लगातार जींद के उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो राजनीति में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं और 2024 चुनाव को लेकर जो है हमेशा लगातार सामने आ रही हैं और टिकट की दावेदारी अपनी जींद से, जुलाना से, उचाना से, नरवाना से बात करें, जींद के तमाम उन सेक्टरों से अपनी दिखा रहे हैं। ऐसे ही मेरे साथ आज अशोक मलिक हैं जो रणदीप सिंह सुरजेवाला के जुलाना सीट से खास माने जाते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं। अशोक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल को अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। अशोक जी, खासकर सबसे पहले हम जुलाना सीट की बात करते हैं जहां से आप दावेदारी भी करते हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला के खास भी हैं। लोग ये भी कहते हैं कि अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला की चली तो जुलाना से 100% टिकट आपकी पक्की है। टिकट मिल गई, चुनाव जीत भी गए। आप 5 साल बाद 10 साल बाद जुलाना हल्के को किस नज़र से देखते हैं कि जुलाना ऐसा होना चाहिए? सपना क्या है जुलाना को लेकर? देखिए, जुलाना के अंदर जितना विकास होना चाहिए था वो आज नहीं हुआ है। उसके लिए वर्तमान के विधायक हैं जो आज सरकार सत्तारूढ़ है, ऊपर भी सरकार है, नीचे भी सरकार है, तो ना मात्र के काम अपने जुलाना हल्के में हुए हैं। जुलाना के अंदर सबसे मोटी समस्या पीने के पानी की है जो आज तक भी दूर नहीं हो पाई है। 72 के लगभग गांव हैं, 70 के लगभग गांव में दिक्कत है, 1-2 गाँव का आप छोड़ दो, पीने के पानी की बहुत दिक्कत है। दूसरा बाढ़ का एरिया है जिसमें से कुछ आप जाओगे ना खेतों में, पौड़ी जाके देखना आप, आज भी पानी खड़ा है, 4-4 फीट पानी आज भी खड़ा है। फसल 600-700 एकड़ के करीब जो ज़मीन है उसमें आज भी पानी खड़ा है। तो इसको हम प्रायोरिटी पे लेंगे और जुलाना के लिए एक मेरे के हिसाब से तो जुलाना को इंडस्ट्रियल हब घोषित करना चाहिए सरकार को, तभी जुलाना का विकास संभव है। अभी हाल ही में जेजेपी की बड़ी रैली थी जुलाना की नई अनाज मंडी में, डिप्टी सीएम भी वहाँ थे। बड़े बड़े ऐलान किए कि हमने करोड़ों रुपए जुलाना पर लगाया है, फड़े बनाई हैं, किसानों को पिछले साल की बात करें उससे ज़्यादा कम अब की बार मतलब इतनी फसलें खराब नहीं हुई जो पहले पानी के कारण होती थी। उनको आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या जुलाना में जितने करोड़ों रुपए का दावा जुलाना के जो विधायक कर रहे हैं क्या वो हुआ है? वो बार बार कहते हैं कि जुलाना से लंबी लंबी सड़कें जो गांव को जोड़ती हैं हमने वो निकाली हैं, चाहे राजावाड़ी गौर की बात हो। जुलाना के विधायक की अगर मैं बात करना चाहूँ तो उन्होंने अपने ही डिप्टी सीएम से एक मांग की थी कि गतौली के अंदर महिला कॉलेज बनाया जाए, वो उनकी बात नहीं मानी। दूसरा, कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो नई अनाज मंडी कांग्रेस को ने दी जुलाना में, कॉलेज दिया
कांग्रेस ने दिया। और आप जुलाना शहर में जाओगे तो सीवरेज की व्यवस्था थी जितनी 13 के 13 वार्ड में कांग्रेस ने देने का काम किया था। 4 साल होने को है, विधायक जी या वर्तमान की सरकार सत्तारूढ़ भाजपा और जजपा एक काम गिना दे कि हम जुलाने के लिए ये लेके आए। आप जुलाने के मेन रास्ते में चलो, आप कभी जाना विजिट करना, गोडे गोडे खड़े हो आप। विकास के नाम पर जुलाना में कुछ नहीं हो रहा। वो मंडल का नाम का दर्जा है, ना कोई अभी तक वो एसडीएम है, ना कोई जुडिशरी का बैठता है, कुछ भी नहीं है। जुलाना को नाम मात्र इन्होंने अपने ये मानो जितनी भी इनकी घोषणाएं थी ना, धरातल पे एक पे भी काम नहीं हुआ। विधायक जी के गांव में जाना, मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप गांव में एंट्री करोगे तो आपको मेरी कम से कम भी मात्र शक्ति वहाँ मिलेगी। नलका गांव के पास, पानी भी वहाँ से लेके जाते। विधायक के गांव के हालात बता रहा हूँ आपको। आप फिर नहीं पे जाना, रास्ता नहीं मिलेगा आपको कहीं जाने का। जब खुद के विधायक के गांव के ये हालात हैं, आप देखना, घूमना, अपने हिसाब से सर्वे करना, लोगों से बात करना। जेजेपी सरकार से लोग इतनी खपा हैं इनकी तानाशाही ताकतों से, और ये भ्रष्टाचार में लिप्त है पूर्णतः सरकार, और राज की मड़ाई खा रहे हैं, महकमे ले बैठे हैं। जनता की ने कोई सोच नहीं। जींद के बारे में कहा था कि हम जींद को राजधानी बनाएंगे। कहाँ बनाई जींद राजधानी? जिसने भाई ने वो नारा दिया तो जींद में चुनाव होने के बाद 4 बार भी नहीं आ गया। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि हम अगर हमारी सरकार बनी तो जुलाना को, सॉरी, जींद को हम राजधानी बनाए। हाल ही में हिसार में बयान सामने आया। ऐसा छोटे भाई हमारे लोग बोले हैं, जींद के लोग आज भी बोले हैं। इनकी राज भी आई, सीएम भी इनका जींद से रहा 2005 में। 2000 से 2005 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रहे। यूनिवर्सिटी देने की बात आई, एक सिरसा ले गई थी यूनिवर्सिटी। उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने बनाई यहाँ पे, इस कॉलेज को बनाया कांग्रेस ने, आसी वाला रोड वाला फ्लाईओवर कांग्रेस की देन है। जितने भी कार्य हैं तमाम कार्य, ये हाईवे वाला भी था, ये ठेकेदार की लापरवाही से पेंडिंग रह गया था। और जुलाना की आप जितनी बात करोगे, उसके टाइम के जितने सरपंच थे, आप बात करना कि हर गांव में 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 करोड़ तक के काम हुआ। आज सरपंच के खाते में पैसे वो निकाल भी नहीं पा रहा उनको पैसों को। विकास की बात कहाँ हुई थी? जुलाना जो है इन्हीं लोग का गढ़ माना जाता है। 2024 में अब चुनाव है, पहले लोकसभा का फिर विधानसभा का चुनाव इकट्ठे भी हो सकते हैं, क्योंकि उससे पहले सरकार एक प्रस्ताव भी लेकर आई है। इकट्ठे चुनाव होते हैं तो जींद की राजनीति पर, खासकर हम हरियाणा की राजनीति पर बात नहीं करें, देश के, कितना असर आप मानते हैं कि एक साथ चुनाव होना क्या सही है, क्या गलत है? और दूसरा, जो इन्हीं लोग का गढ़ जुलाना हल्का माना जाता है, उसको तोड़ने की कैसे प्रयास है? कांग्रेस पार्टी कैसे उसको जीत पाएगी? क्या प्लान्स है जुलाना सीट को लेकर? पहले तो मैं आपको बता दूं कि जुलाना इन्हें लोगों का गढ़ नहीं रहा। पिछले चुनाव मात्र 861 वोट मिले थी इन्हें लो उम्मीदवार। कांग्रेस के भी चौथे नंबर पर आए थे, ढूल साहब तीसरे नंबर पर आए थे वो, और मात्र 861 वोट मिली थी। अब रही जेजेपी की बात, अब दोनों पार्टियां अगर इकट्ठा भी चुनाव लड़ेंगी ना, तो भी दोनों की जमानत जब्त होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जुलाना के लोग अब जागरूक होने लग रहे हैं, जागरूक हो चुके हैं। कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार आएगा वो भारी मतों से जीत दर्ज करेगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और रही बात है इकट्ठे चुनाव की, बीजेपी इकट्ठे चुनाव नहीं कराएगी, मेरा ये मानना। रीजन क्या मानते हैं उसके पीछे? ये इन्हें देख लिया कि 6 महीने का राज क्यों हो गया, इन्हें पता लग गया है कि बुरी हार होगी, बुरी हार होगी इनकी। जहाँ भी जाते हैं कोई गैदरिंग नहीं होती, हर जगह विरोध है, हर जगह विरोध इनका। सरपंच न्यारी धरने बैठे, आशा वर्कर न्यारी धरने बैठी, कलरक न्यारी धरने बैठे थे। जीत भी जाओ, कर्मचारी नाराज है, किसान नाराज है, व्यापारी नाराज है, महिला वर्ग नाराज है, नौजवान नाराज है। कोई भी इन तत्कालीन सरकार से कोई भी खुश नहीं है। जुलाना की अब बात करते हैं, लगातार हम जुलाना की बात कर रहे हैं। जो जुलाना के गांव हैं, आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर किस तरीके की समस्याएं, आप आम लोगों के बीच में जाते हैं, कुछ समस्याएं आपने गिनाई, खासकर किसानों की बात की, आम लोगों की क्या दिक्कतें हैं? जो खासकर आपके गांव की बात करें, आप रोजगार की छोटे भाई दिक्कत बहुत ज़्यादा जुलाना के अंदर, रोजगार के अवसर है नहीं। अब मेरे पास लगता गाँव है शिवाया, वहाँ से कम 66 बच्चे चले गए बाहर, अमेरिका कनाडा। तो बेरोजगारी इतने चरम पे है कि लोगों को अब 13,000 पोस्ट होंगी सारी, इसकी 13 लाख ने अप्लाई कर रखा है। आप ये बताओ रोजगार कहाँ दिया सरकार ने, कहाँ दिया नहीं? तो मेन मूलभूत जो ज़रूरत है लोगों की, समस्याएं हैं, वो के रोजगार जुलाना में बिल्कुल नहीं है।
एक नहरी पानी की भी मेन दिक्कत है जुलाना के अंदर कम है। कांग्रेस में लगातार गुटबाजी नजर आती है, बीजेपी लगातार इन चीज़ों को लेकर हमलावर रहती है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें उन पर। हरियाणा में लोग ये भी कहते हैं कि हुड्डा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही हुड्डा है। दूसरी बात करें, जब रणदीप सिंह सुरजेवाला का अभी हाल में प्रोग्राम हुआ जहां माइक कांड हुआ, उसमें आरोप बाद में कहीं ना कहीं जाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही लगे। उससे बाद वहाँ पर फोटो जो है, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के जो जीन से कार्यकर्ता थे उन्होंने ये कोशिश की कि गुटबाजी नज़र ना आए, हुड्डा के फोटो उस दिन जो प्रोग्राम था वहाँ लगे हुए थे। लेकिन हाल में एसडी स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ, बड़ा जन मिलन समारोह, वहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला के फोटो गायब थे, किरण चौधरी के गायब थे, कुमारी शैलजा के फोटो भी गायब थे। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि बीजेपी, जब आपको पता है इन चीज़ों को लेकर हावी रहती है हमेशा, तो क्यों इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाती हैं कि गुटबाजी नजर आए? वो ऐसा है कि आयोजक पे भी डिपेंड करता है। मैंने करी थी जनसभा पीछे, मैंने उसमें हुड्डा साहब के फोटो लगा रखे थे, शैलजा का भी लगा रखा था, किरण चौधरी का भी लगा रखा था। आयोजक जो होगा आप ये उससे पूछ लेना, उसका आयोजक तो पूरी कांग्रेस पार्टी ही थी, क्योंकि उससे जीन के पहले कुछ लोग थे, आयोजक पूरे तो नहीं हम बोल सकते, आयोजक थे पूरी पार्टी, उन्होंने जो उचित समझा हुआ उन्हें नहीं लगा हुआ। अब बात करते हैं, अगर आपको जुलाना सीट से टिकट ना मिले 2024 चुनाव में, तब आप क्या करेंगे? टिकट ना मिलने का तो कोई बात ही नहीं भाई साहब, मेहनत अगर हमारे से ज़्यादा कोई मेहनत करना मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। अगर लेकिन हमारा कले में मेहनत के हिसाब से हमने, मेरे साथियों ने हर गांव, हर वार्ड, हर गली में जाने का काम किया है। और कांग्रेस की नीतियों को आप देख लेना, मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से भी घर घर जाने गए भी, तो जितनी भी, चाहे वो कोरोना काल था, चाहे वो वर्तमान की तानाशाही सरकार की किसानों के प्रति जो किसान मांग कर रहे थे, धरने बैठे थे, उनके लिए जाना था। जितने भी मांग थी हमने कांग्रेस के छतर पर उठाने का काम किया और मजबूती के साथ हम, मेरे साथ मेरे युवा साथी गए, आवाज़ बढ़ी हम लोगों की, और हमारे से जो ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा तो मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल मेरा अब हरियाणा की राजनीति को लेकर है, जो उचाना से पूर्व विधायक रहे हैं वीरेंद्र सिंह, मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में भी रहे हैं, वो लगातार डिप्टी सीएम पर, जेजेपी पार्टी पर हमलावर रहते हैं। वो कहते हैं कि अभी 15 दिन में गठबंधन टूट जाएगा, हालांकि चुनावों को लेकर बात है। तो क्या मानते हैं, जो उनके बीच जो खींचतान चल रही है, उसका असर पड़ेगा जो गठबंधन है उस पर? मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत मेरा ये मानना है कि बीजेपी इसको लोकसभा से पहले निकाल देगी, गठबंधन से निकाल देगी। उसका कारण है कि वोट काटने के लिए इनको खड़े करेगी भी। कांग्रेस की आप वोट काटो हर हल्के में, किसी में 5, किसी में 2000, किसी में वोट काटो, ये पार्टी में पहले भी आपको बताया, आज बताने लग रहा हूँ। आप पहले का चुनाव देखो, 2019 में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चुनाव लड़ा, तब दिग्विजय ने सेम डे लास्ट डेट थी फार्म भरने की, फार्म भरा, तब भी हमारे लोगों का नहीं ध्यान में आई भी वो आपके लड़के को, आपके बेटे को हराने के लिए आया है। रणदीप सिंह तो जींद जिले से हैं। फिर हुड्डा साहब ने भी चुनाव लड़ा, हुड्डा साहब का चुनाव लड़ते ही फिर आएगा छोरा, फिर हराना खतरा है। ये चाहते नहीं कि जींद या इसके आसपास चौधर रहे और यहाँ के लोग जागरूक हों। दूसरा मैं ये मानता हूँ, डिप्टी सीएम का कहीं ना कहीं उचाना की सीट से लड़ना, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उसके बाद प्रेमलता का हारना, क्या लगता है उनके मन में वो टीस थी, अगर डिप्टी सीएम उचाना से ना लड़ते चुनाव तो शायद प्रेमलता आज विधायक होती? ऐसा जी, लोगों ने मत देना था उस टाइम, लोगों ने उनमें अच्छा लगा, उसको युवा देवीलाल मानते थे। लेकिन अब आज के दिन आप सर्वे करना अपने लेवल पर टीम में, अब देखते हैं लोग उसके बारे में क्या। सुरजेवाला ने उस दिन आपको जुलाना से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, उसके बाद फीलिंग क्या है? लोगों के बीच आप जा रहे हो तो किस तरीके का मैसेज लोग आपको दे रहे हैं? राजीव भाई, जो मान सम्मान मेरे को उस दिन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जिन्हें और जुलाना की जनता ने दिया था, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं। और उसके बाद और उससे पहले भी हम लगातार फील्ड में जाते रहे हैं, उसके बाद इतना बूस्टअप भी मिला हमें और जगह जगह पर हमारा मान सम्मान भी बढ़ा है और युवाओं की एक अच्छी तादाद में युवा मेरे को मिले हैं, कांग्रेस के प्रति उनका रुझान बढ़ा है, इससे कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं मजबूत हुई है। तो बिल्कुल, ये मेरे साथ अशोक मलिक थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला के जुलाना से खास हैं, और लोग ये कहते हैं कि अगर जुलाना सीट पर रणदीप सिंह सुरजेवाला की चलती है तो टिकट इनकी पक्की है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि 2024 चुनाव में इनको टिकट मिलती है या नहीं मिलती है।
आगे ये क्या करेंगे अगर टिकट नहीं मिलती है। और गुटबाजी की जहां कांग्रेस में बात आती है उस पर इन्होंने अपने स्पष्ट बयान जो है, स्पष्ट अपना पक्ष जो है वो रखा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं राजू।